क्या दिखाई पड़ता है कि ये हिंदू ही मर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ हमारे देश में रहकर हम लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी के खेमे में एक बदहवासी फैल गई है। ये लोग तिल मिला गए हैं। मतलब इनको जिस तरह की उम्मीद थी, जिस तरह के इनके पास आंकड़े थे कि 200 सीट हम बंगाल में पाएंगे, वो इनका ख्वाब पूरा ना हो सका। अब इस हार के बाद हुआ ये कि बहुत सारे लोग तिलमिला गए, सपोर्टर्स, मतलब बीजेपी के जितने सपोर्टर्स है ये लोग तिलमिला गए। मतलब हुआ यूं कि टीएमसी की जीत के बाद में बंगाल में दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है वहाँ पर। तो इस मुद्दे को देखते हुए कंगना रनावत ने कहा अपने ट्वीट में कि मोदी जी आप 2000 पहले के मोदी जी बन जाइए। यानी कि वो कहती हैं कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस तरह वो ट्वीट कर रही हैं कि गुंडाई को ख़त्म करने के लिए गुंडाई का सहारा लेना चाहिए। मतलब मोदी जी को वो कह रही हैं कि 2000 पहले वाले मोदी जी बन जाएं। मतलब आप में से बहुत लोगों को पता नहीं कि 2002 में गोधरा मामला हुआ था। गोधरा में गुजरात में दंगे हुए थे, वहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए थे। तो उस दौरान ये जो वाक़या गुजरा था 2002 में, तो कंगना जी याद दिला रही हैं कि मोदी जी आप 2002 के पहले वाले मोदी जी बन जाइए आप। इसी वजह से ट्वीट करने के बाद ट्विटर ने नफ़रत फैला रही है करके इस बात को अपने ज़ेरे गौर लेते हुए उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। बंगाल से लगातार आ रही हिंसा की तस्वीरों ने कोलकाता से दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी है। They are giving some photographs that is old one. ये उसका हैबिट है। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ। या हिंदू खून इतना सस्ता है। एक तरह से उनकी बातों को सुनते मुझे लगता है कि हताश हो गई हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि दंगों में सभी लोग मरते हैं, हिंदू मुसलमान सब मरते हैं, लेकिन कंगना जैसे लोगों को मुझे समझ नहीं आ रहा क्या दिखाई पड़ता है कि ये हिंदू ही मर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली के दंगों में, पिछले साल दंगों में अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया था, वो आप स्क्रीन पर देखिए। आप गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को। जो माहौल बना दिल्ली में, वहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए, लेकिन वहाँ पर उस तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया इनकी तरफ से। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में इंसान मर रहा है, ये बड़ा दुख है। ये दुख नहीं है कि भाई हिंदू मर रहा है या मुसलमान मर रहा है, ये दुख नहीं। पहला दुख तो ये होना चाहिए कि इंसान मर रहा है। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कपिल मिश्रा का जो शाहीन बाग के वाक़े के दौरान में जो मामला हुआ था, वो खुलेआम शाहीन बाग वालों को ये चुनौती दे रहे हैं कि आप रास्ता खाली कर दें। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। एक पुलिस अधिकारी आपके पास खड़ा है, उसका लिहाज किए बिना आप बड़े पैमाने पर ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे। ये तो सरासर ज्यादती हो गई। तो मैं ये कहता हूँ इस तरह के मामले जब आते हैं तो ये लोग कहाँ जाते हैं, ये लोग क्या रिएक्शन करते हैं, इस पर हमें नहीं पता। देखिए, एक ही मतलब है कहने का, जो पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं उनको सब अच्छा लगता है, लेकिन जब उनके मतलब की बात आती है तो वो वही फैलाते हैं वो जो चाहते हैं, प्रोपेगेंडा। लगातार बीजेपी के सपोर्ट में बयानात जारी करने वाली कंगना रनावत को कोरोना हो चुका है। फ़िलहाल वो घर में आराम कर रही हैं। कंगना जी, आप बीजेपी की सपोर्टर हैं, इसमें कोई हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन जब मामला दंगों का, रेप का, मर्डर का होता है तो दंगे होते हैं। दंगे करने वालों का कोई मज़हब नहीं होता है। अब इस बात का पूरा ख्याल रखें कि जान होती है, नुकसान होता है। ये किसी
वर्ग की बात नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों की बात होती है, सारे इंसानों की बात होती है। इस तरह से एक वर्ग को निकाल कर अपने आप को इनसिक्योर फील कर आप लोगों को डराया मत कीजिए आप। तो दोस्तों, अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। पायल रोहतगी। और जो बंगाल में हो रहा है वो और भी गलत हो रहा है। जिस प्रकार से हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है, जिस प्रकार से महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग? मेरा मानना है कि इतनी बिलक कर रोने की बात क्या है। मतलब ये कोई मामला फर्दी नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, सामूहिक मामला है, देश का मामला है। इस मामले को पॉलिटिकल पार्टीज ठीक करना चाहिए, या टीएमसी की ममता बनर्जी हो या फिर मोदी जी हो। तो मैं ये कहता हूँ कि इतनी ज़रूरत नहीं है एक्सप्रेस करने की अपने आप को। आप दुख बयान कीजिए आप, लेकिन इस तरह का जो एक्सप्रेशन आप दे रही है, मुझे लगता है ये बिल्कुल उचित नहीं है। अपने वीडियो के दौरान में पायल रोहतगी एक बात कहती हैं। वो कहती हैं कि कोरोना है और कुछ डॉक्टर्स जो है धोखा दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं कि कोई कोरोना है या नहीं है, गलत बातें कर रही हैं। वो कुछ इस तरह की बात कहती हैं। तो मैं कहता हूं कि क्या आपने उस डॉक्टर का धर्म पूछा? तो जो धोखा दे रहा है उसका धर्म नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, धोखा दें या दंगा करें या रेप करें या हिंसा करें, वो लोगों का धर्म नहीं होता। वो लोगों का रोजी रोटी के लिए भाजपा की पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी में काम किया। मोदी जी के लिए, मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? अगर मोदी जी को इस बात का एहसास होता कि बंगाल की प्रजा या फिर ममता बनर्जी को इस बात का एहसास होता, तो वो लोग रैलियां नहीं बुलाते। इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं और मोदी जी बयान कर रहे हैं, अपनी स्पीच दे रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं इनको फ़िक्र नहीं है, बिल्कुल ये जनता की फ़िक्र नहीं करते हैं। आज की तारीख में आप देख सकते हैं 4 लाख मामले आए हैं और 4000 की आसपास मौतें हुई हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डेटा। तो मैं ये कहता हूँ, अगर वाकई में इनको फ़िक्र होती जनता की, तो इतनी भीड़ वाली रैलियाँ नहीं करते हैं ये लोग। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। रैली करना, वोट मांगना, इलेक्शन लड़ना, जीत के ही रहना, यही इनका मुद्दा था। सो अभी टीएमसी जीत चुकी है। दोस्तों, इन दिनों ये वीडियो बहुत ही फेमस हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है कि सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सिलेंडर इंडिया को आ रहा है। ये क्या तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो, हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। अबे पंचर छापो, तुम सुनो हकीकत। ये मोहतरमा जो है नफरत उगल रही है अपने मुंह से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कुछ मुस्लिम लोग अपने स्टेटस पर, अपने सोशल मीडिया पर ये चलाते हैं, इसकी वजह एक ये है कि स्वामी नरसिम्हानंद ने इन दिनों कुछ बयान किया था प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, उसका रिएक्शन है ये पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान, इन दोनों देश के मुसलमानों को वहां पे थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। और वहां पे ये ड्राइविंग का काम करते हैं या टॉयलेट बाथरूम साफ करने का काम करते हैं, या अरबियों के जो घोड़े होते हैं ना, उनकी टॉयलेट साफ करने का ये काम करते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ साउथ इंडिया में एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनका नाम है बेजवाड़ा विल्सन। उनकी एक एनजीओ है जिसका नाम है सफाई कर्मचारी आंदोलन। उनकी जो कोशिश है हुकूमत से, वो हमेशा गुजारिश करते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं गटर में उतरकर सफाई करते हैं, रेलवे स्टेशनों पर जो मलमूत्र वहाँ पे दिखाई पड़ता है उसको साफ़ करते हैं। तो उनकी गुजारिश यही है हुकूमत से कि आप एक जो बिल्कुल कॉमन मैन जो साफ़ कर रहा है, मैं दलित ही कहूँगा वो इंसान को जो जितनी लेवल पर काम कर रहा है, तो उनको ऐसे मशीन बना के दीजिए जिनसे उनके हाथ पैर साफ़ रहें। वो भी एक तरह से उसी तबके से आते हैं, स्कैवेंजिंग तबके से आते हैं। वो बयान करते तकलीफ़ अपनी, और वो चाहते हैं कि सफाई कर्मचारियों को यंत्र मिले, मशीन मिले, जिससे कि उनके हाथ पैर गंदे ना हो, एक डिग्निटी हो वर्कर की। तो मैं ये कहता हूँ, हमारे देश में रहकर हम लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? तो उनके लिए हमारे पास कोई स्कीम नहीं है।
यानी कि ऐसे भारत में जहाँ हम और आप रहते हैं, यहाँ उनके लिए हम बात नहीं करते, उनके लिए कोई अच्छा खासा काम नहीं करते। और आप कह रहे हैं कि यहाँ के लोग वहाँ जाके पंख से छापे फलां है। अगर मान लीजिए भारत में ही नौकरियाँ होती तो यहाँ के लोग वहाँ क्यों जाते? और मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पर ये मोहम्मद के शहर से हवा का जो चला रहे हैं। एग्रीमेंट होता है मुल्कों के बीच में, आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, ये हर मुल्क के लिए होता है। कोई भी मुल्क आपको बिना एग्रीमेंट के चलता नहीं है। एक निज़ाम है दुनिया चलने के लिए कि भाई आपके पास जो चीज़ें मुझे दीजिए, मेरे पास जो चीज़ें आप लीजिए। तो एक निज़ाम है दुनिया चलने के लिए। फिर भी आप लोग अगर वो खुशियाँ मना रहे हैं तो मैडम जी को नाराज़गी हो रही है, वो कुछ जल रही हैं, मतलब उनकी मर्ज़ी की बात है। ये एक ही इनका मुद्दा होता है, ये हो या स्वामी नरसिम्हानंद जी हो, ये लोग चाहते ही हैं कि मार्केट में, बाज़ार में इतनी नफरत फैलाएं कि इनका नाम हो। उस नाम के बिना पर, उसके नाम के जो ठप्पे पर ही ये लोग एक पार्टी की तरफ जाते हैं। मतलब वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।